हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं अजित श्रीवास्तव लेकर आया हूं अपने इस शानदार सा सेशन अपने इस यूट्यूब चैनल पे। बेटा अभी तक जो है हम लोग अपना 2 पार्ट खत्म कर चुके हैं। आज हम जो है अपना तीसरा पार्ट को खत्म करेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही आराम से चीज़ों को हम समझ रहे हैं। बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करनी है, बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं है। चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर करो, तब जाके मजा आएगा। बेटा इसके पहले जो है हम 2 क्लास खत्म किए हैं, एक बार रिवीजन करते हैं। पहले क्लास में हम पढ़े स्थानीय मान, जाति मान। सेकंड क्लास में बेटा हम पढ़े यूनिट डिजिट और नंबर्स ऑफ जीरोस। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। क्या पढ़ेंगे बेटा? डिविजिबिलिटी रूल, विभाजकता का नियम पढ़ेंगे। बेटा बहुत ही आराम से समझना, चीजों को क्लियर करना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना। मैं वादा करता हूं कि आपको आज के वास्ते डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल? पहले उसको समझते हैं कि विभाजकता का नियम क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन ऐसा है कि थोड़ा सा बड़ा है, लेंदी है, और अगर मुझे ट्रिक नहीं पता है, मुझे कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो फिर उस बड़े क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? उसके लिए आया 2 का नियम। या तो वो 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, किसी ना किसी तो कटेगा ही कटेगा। उसी के लिए हम लाए डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल पे क्या कहता है? या तो 2 से कटेगा, या तो 3 से कटेगा, या तो 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, 10 से कटेगा, 20 से कटेगा, 25 से कटेगा, 11, मतलब जिससे भी कटना होगा वो कटेगा। लेकिन ये हम चीज जानेंगे कैसे? क्या कहता है 2 का नियम, क्या कहता है 4 का नियम, क्या कहता है 8 का नियम? वही चीज को बेटा आज हम यहाँ पे समझेंगे। बहुत भली भांति समझेंगे, आराम से समझिएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी जल्दीबाजी नहीं है। बेटा पहले आता है 2 का नियम। क्या आता है? पहले आता है 2 का नियम। चीजों को समझना कैसे करना है। पहला आता है आपका 2 का नियम। क्या आता है बेटा? 2 का नियम। 2 का नियम। 2 का नियम, ठीक है। पहले आता है आपका 2 का नियम। क्या कहता है 2 का नियम? उसको अच्छे से समझेंगे। 2 का नियम क्या कहता है? इसको दोबारा से हम इसको मिटा के अच्छे से देखते हैं। 2 का नियम कैसे पता करेंगे कि ये संख्या 2 से कटेगी या नहीं कटेगी? 2 का नियम कहता है कि दी हुई संख्या दी हुई संख्या का लास्ट अंक यानी अंतिम अंक 2 से विभाजित होना चाहिए। 2 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। ये कहता है आपका 2 का नियम। कैसे? जैसे दी हुई संख्या का, कोई संख्या दिया है, उसका लास्ट का जो अंक है वो 2 से विभाजित होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे 272 222, ठीक। अब देखो 27,222 एक आपके एक नंबर दिया है। कैसे पता करेंगे 2 से कटेगा या नहीं कटेगा? देखो लास्ट अंक क्या है? 2 है। क्या ये 2 से कटेगा? डेफिनेटली कटेगा। क्या ये कटेगा? बिल्कुल कटेगा। मतलब क्या? ये 2 के नियम को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। 2 के नियम को फॉलो कर रहा है। सर बोले, सर मान लीजिए ये कटेगा, ये ना कटा तो? बिल्कुल कटेगा। कैसे कटेगा? आइए चेक कर लेते हैं। 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 3 6, 1 बचा, 2 6 12, 2 कम 2, 2 कम 2, 13,611 बार में क्या हो रहा है? ये पूरा कट गया। कटा तो कहने का मतलब ये है कि लास्ट का जो अंक है क्या वो 2 से विभाजित होना चाहिए। लास्ट अंक 2 है, 2 से क्या हुआ? 2 कट जाएगा। अच्छा यहां मान लीजिए 17,333, क्या ये 2 से कटेगा? कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट का जो अंक क्या वो इवन है, 2 तो है ही नहीं। कैसे पता करेंगे? अगर मान लो यहाँ पे 3 दिया है, 2 से नहीं कटेगा। यहीं पे अगर 2 होता, 4 होता, 6 होता, 8 होता, तो क्या 0 होता तो कट जाएगा। बट यहां क्या है? नहीं है, इवन नंबर है। जब इवन नंबर है, सॉरी ऑड नंबर है, ये क्या? ऑड नंबर है। अगर ऑड मत क्या 2 से नहीं कटेगा। अगर वो संख्या 2 से नहीं कटेगा मतलब वो 2 के रूल क्या कर रहा है? फॉलो नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से आप समझ गए 2 का नियम क्या कहता है? 2 का नियम कहता है कि दी हुई संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाजित होना चाहिए, 2 से कटना चाहिए। तब समझेंगे क्या वो 2 के नियम को फॉलो कर रहे। एग्जाम्पल आपको दिए 27,222, 17,333, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए ये था 2 का नियम। अब बेटा आता है 4 का नियम। क्या आता है? 4 का नियम। देखो बहुत आराम से याद करना, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे इसको याद करना है। अच्छा 2 का जब अंक था तो हमने क्या किया? 2 के अंक में क्या किया? हमने एक अंक को देखा। अब आता है 4 का नियम। क्या 4 नियम कहता है कि दी हुई संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? विभाजित होना चाहिए। जैसे ठीक है, जैसे
इक्याई दहाई सैकड़ा हजार 10,00,000 2,22,244 का ये 4 से कटेगा या नहीं कटेगा? आप खुद बताओ 4 से कटेगा या नहीं कटेगा? कट रहा है क्या? देखो पहले का हम देखें तो 4 44 से 4 से कट जा रहा है, 11 बार में कट जाएगा। अच्छा इसमें चेक करते क्या है 4 से कट रहा है नहीं? बोले सर वो तो 2 कटे, क्या पता ये कटे ना कटे? बिल्कुल चेक करते हैं। 4 पच्चे 22, 4 पच्चे 22, सॉरी 4 पच्चे 20, 4 पच्चे 20, 2 गया 4 पच्चे 20, 2 गया 4 पच्चे 20, 4 छक्के 24, 4 एकम 4। लो भैया कट गया, ये तो कट गया ना। तो कहने का सेंस ये है कि अगर वो अंतिम का 2 अंक 4 से कट रहा है तो 4 के नियम क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। 4 के नियम क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। 22 ये क्या था बेटा? 22, 22, 44। अब आप मुझे खुद बताएंगे क्या ये 4 के नियम फॉलो कर रहा है क्या? कर रहा है क्या? क्या 46 लास्ट का 2 अंक 4 से कटेगा? कटेगा? नहीं कटेगा। मतलब क्या ये तो फॉलो कर रहा है बट ये क्या कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो कहने मतलब ये है कि दी हुई संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से क्या होना चाहिए? कटना चाहिए। अगर वो 4 से कट गया इसका मतलब वो 4 का नियम क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। चलिए अब आता है क्या? 8 का नियम। 8 का नियम, दी हुई संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, दी हुई संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए। कैसे? एग्जाम्पल जैसे देखो 6464648 हमने क्या बोला? अंतिम, इसमें क्या था? अंतिम 2 अंक, इसमें अंतिम 2 अंक, इसमें क्या? अंतिम 3 अंक। क्या ये 648 8 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। कैसे? 8 एकम 8 अठाई 64, 8 एकम 8, 8 अठाई 64, 8 एकम 8, 81 बार में क्या हो रहा है? ये कट जा रहा है। अच्छा अब सर ये तो कटा, ये चेक कर, एकदम चेक कर लो। 8 अठाई 64, 8 अठाई 64, 8 अठाई 64, 8 एकम 8 है ना सर? तो अंतिम का 3 अंक क्या? अंतिम का 3 अंक, अंतिम 3 अंक क्या है? 648। 648 क्या? 8 से कट जा रहा है। मतलब ये क्या है? 8 के नियम को फॉलो कर रहा है। अगर मान लो यहीं पे आ जाए, क्या ये 8 से कटेगा क्या? कटेगा? आप खुद बताओ। 6464649 क्या 8 से कटेगा? अंतिम 3 अंक कटेगा? नहीं कटेगा। इसका मतलब क्या कर रहा है बेटा? ये 8 के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। अब कैसे याद करेंगे? एक चीज देखो, हमने जब कहा 2 अंक, जब 2 हमने बोला तो 2 में क्या है? 1 अंक लिए। जब 4 में गए तो 2 अंक लिए। जब 8 में गए तो 3 अंक लिए। ऐसे जब 16 में जाएंगे तो अंतिम 4 अंक लेंगे। क्या लेंगे? अंतिम 4 अंक लेंगे। आइए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके आइए अब पढ़ते हैं 16 का नियम। क्या पढ़ते हैं बेटा? 16 का नियम। दी हुई संख्या का अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित होना चाहिए। दी हुई संख्या का अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल आ गया। ठीक है, एक ये है। ठीक है आइए, ये आपके एक 3232112032641110 क्या ये 16 से विभाजित हो रहा है? कौन सा हो रहा है? आप खुद बताओ। अंतिम का 4 अंक लेना, ये भी याद रखें। अंतिम का 4 अंक, अंतिम 4 अंक क्या है बेटा? 1120, 1110, 16 सत्ते 112, 70 बार में कट जा रहा है। 16 सत्ते 170 में कटेगा। क्या ये कट रहा है क्या? नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो ये 16 के नियम को फॉलो नहीं कर रहा है और ये क्या कर रहा है? 16 के नियम को फॉलो कर रहा है। आया समझने? है ना आसान? ऐसे ही आपको आराम से समझना है, चीजों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई जल्दीबाजी है। वीडियो को पूरा जब तक देखेंगे नहीं तब तक डिविजिबिलिटी रूल समझ में नहीं आएगा। और एग्जाम में ये 1 नंबर तो बिल्कुल ही आना है। चाहे वो वनडे का कोई भी एग्जाम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आपको एग्जाम में ये आना है। कोई भी एग्जाम हो उसमें आना ही आना है। ठीक है, आज समझ में देखो 2 का नियम क्या बोला बेटा? 2 का नियम बोला कि अंतिम का अंक 2 से विभाजित होना चाहिए। 4 का अंक क्या बोला? अंतिम का 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। 8 वाला क्या बोला? अंतिम का 3 अंक जो है
8 से विभाजित होना चाहिए। 16 क्या बोला, अंतिम का 4 अंक जो है वो 16 से विभाजित होना चाहिए। कहने मतलब ये है कि जैसे 2 का मल्टीपल बढ़ रहा है वैसे नंबर्स ऑफ डिजिट क्या है वो भी बढ़ रहे हैं। आया समझ में? उम्मीद करता हूं आपको 2 का, 4 का, 8 का, 16 का नियम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलो अब हम पढ़ते हैं बेटा 3 का नियम। क्या पढ़ते हैं? 3 का नियम। 3 का क्या कहते हैं? 3 का नियम क्या कहता है? कहता है दी हुई संख्या का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। ऐसा समझ में? दी हुई संख्या का योग जो है वो 3 से विभाजित होना चाहिए। अगर वो संख्या का योग करने पे अगर वो 3 से कट गया, इसका मतलब वो 3 के नियमों क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है, वो संख्या 3 से कट जाएगा। आइए जैसे यहां पे 8 लो, ठीक है। देखो कैसे दी हुई संख्या का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। अब बेटा एक बात बताओ, एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल ये दिया और एक एग्जांपल दे दिया है, ठीक है, एक एग्जांपल है। अब आप मुझे बताओ क्या ये जोड़ने पे 3 से विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है? 3 का नियम क्या कहता है कि दी हुई संख्या का योग जो है वो 3 से विभाजित होना चाहिए। आइए जोड़ते हैं। यहाँ पे 3 + 1 + 6 + 2 + 5 + 2 + 8। एक ये एग्जांपल आपका दिया है और एक एग्जांपल दिया है 3125। 3 + 1 + 2 + 5। बेटा जब इसको हम जोड़े हैं तो 3 1 4 6 10 2 12 5 17 2 19 8 27। ठीक, 3 1 4 2 6 5 11। क्या ये 3 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा, 9 बार में कट गया। मतलब ये क्या कर रहा है? 3 के नियम क्या कर रहा है? ये फॉलो कर रहा है। जबकि ये 3 1 4 2 6 5 11 बटा जब 3 करेंगे तो ये फॉलो नहीं कर रहा है। कैसे नहीं कर रहा है? क्योंकि जोड़ने पे क्या हो रहा है? वो 3 से नहीं कट रहा है, डेसिमल में जाएगा। अगर वो डेसिमल में जा रहा है तो 3 का नियम फॉलो नहीं कर रहा है। रिमाइंडर 0 आना चाहिए या फिर पूरा पूरा उससे कट जाना चाहिए। अगर वो कट जा रहा है इसका मतलब क्या है? वो 3 के नियम को क्या कर रहा है? वो फॉलो कर रहा है। अगर वो नहीं कट रहा है इसका मतलब क्या है? वो 3 के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। अब आइए 6 का नियम, ऐसा शॉर्ट ले लेंगे, ठीक है। अच्छा अब पढ़ते हैं हम 6 का नियम। क्या पढ़ते हैं? 6 का नियम। ठीक, अब पढ़ते हैं 6 का नियम। 6 का नियम क्या कहता है कि दी हुई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए। क्या बेटा? दी हुई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए। कैसे? आइए चेक करते हैं। एग्जाम्पल में नोट करो। एग्जाम्पल में हम इसको समझते हैं कैसे क्या करना, ठीक है। एग्जाम्पल, ठीक है। एक आपका आता है ठीक है, 2 आपको मैंने एग्जांपल दिया है। क्या ये 2 से कट रहा है? क्या 2 से कट रहा है? क्या आप खुद बताओ, क्या ये 2 से कट रहा है या नहीं कट रहा है? अगर 2 से कट जा रहा है तो फिर क्या ये 3 के नियम को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है? बेटा 2 से कट जाएगा। 2 1 कम 2, ठीक है। 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, ठीक है। ये आपका दिया है कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 21,212 21,212, ठीक है। देखो 2 1 कम 2, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 1 कम 2, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2066 बार में ये कट जा रहा है। कट तो जा रहा है, क्या ये 3 के रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आइए चेक करते हैं। 2 1 3, 2 5, 1 6, 2 8 नहीं कर रहा है। क्या जोड़ने पे क्या आ रहा है? 8 आ रहा है, जबकि 8 3 से नहीं कटेगा। अब इस पे आप आइए। 2 लास्ट का अंक क्या है? 2 है। 2 है तो क्या 2 से कट जाएगा। क्या ये 3 से फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो 2 1 3, आइए यहां पे हम इसको अच्छे से जोड़ के देख लेते हैं। 2 + 1
1 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 2, 2 1 3, 5 8, 2 10, 2 12, बेटा 12 बटे में 3, 4 बार में कट जा रहा है। मतलब क्या कर रहा है ये 3 2 ये 6 का रूल क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है, 6 को क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है। अच्छा 6 को याद कैसे करेंगे, देखो 6 कैसे मल्टीप्लाई होता है, 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6, मतलब 2 से भी जाए और 3 से भी जाए, 2 से भी जाए 3 से भी जाए। आसान है ना याद करना, कैसे याद करेंगे 6 में 2 से भी जाए और 3 से भी जाए। अगर वो 2 और 3 दोनों रूल को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब 6 का रूल क्या कर रहा है वो फॉलो कर रहा है। बट ये क्या है, ये क्या है 2 का तो फॉलो कर रहा है बट 3 का क्या कर रहा है फॉलो नहीं कर रहा है। कैसे, जब इसको हम जोड़े हैं यहाँ पे 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2, 2 1 3, 2 5, 1 6, 2 8, 8 बटे में 3 डेसिमल बन जाएगा। मतलब क्या कर रहा है ये फॉलो नहीं कर रहा है और ये क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है। आया समझ में, आया समझ में, आया समझ में, है ना आसान। आइए इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ेंगे 9 का नियम। क्या पढ़ेंगे बेटा 9 का नियम। तीन का जो नियम है ना वही सेम 9 का भी नियम है। जो 3 का नियम है वही सेम चीज क्या है 9 का भी नियम है। 3 का नियम क्या कहता है कि संख्याओं का योग 3 से कटना चाहिए, वैसे ही 9 का क्या कहता है कि संख्याओं का जो योग है वो 9 से कटना चाहिए। जैसे दी हुई संख्याओं का योग, दी हुई संख्याओं का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, कैसे, जैसे एग्जांपल 9198 9122 क्या है, कह रहा है बेटा कि दी हुई संख्याओं का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। इसको जब हम दी हुई संख्या का योग, इसको जब योग करेंगे तो 9 प्लस 1 10 प्लस 9 19 और 8 27, कितना है 27। ये क्या है 9 प्लस 1 10, 2 12, 2 14, कितना है 14। अब देखो 27 को जब 9 से भाग दिए तो ये कट गया 3 बार में, इसको जब 9 से भाग दिए तो नहीं कटा, क्या दशमलव गया। इसका मतलब क्या कर रहा है ये जो है ये 9 के रूल को फॉलो कर रहा है और ये जो है वो 9 के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। आए समझ में, दी हुई संख्याओं का जो योग है वो 9 से विभाजित होना चाहिए। अगर 9 से विभाजित हो गया इसका मतलब 9 के रूल को फॉलो कर रहा है, अदरवाइज वो नहीं कर रहा है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब हम पढ़ेंगे क्या बेटा 11 में। पहले क्या पढ़े 3 का, फिर पढ़े 6 का, फिर पढ़े 9 का, अब पढ़ेंगे 11 का। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में आता है 11 का। 11 मतलब उसको एग्जामिनर का सबसे समझो कि फेवरेट टॉपिक है, वो फेवरेट मतलब रूल है ये। उसको 11 का पता नहीं क्या चूल बची हुई थी कि 11 का पूछना है, बट ठीक है घबराओ नहीं, मैं आपके साथ हूं, एकदम समझा के जाऊंगा, पूरे अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। आ जाओ 11 का नियम। दी हुई संख्या का अंतर या तो 0 या तो 11 होना चाहिए। क्या है सर, समझ में नहीं आया, कैसे इसको समझेंगे? एकदम मत घबरा, बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाऊंगा कैसे। कह रहा है कि दी हुई संख्याओं का योग या तो अंतर, सॉरी दी हुई संख्याओं का अंतर क्या या तो 0 हो या तो 11 हो। कैसे, आइए समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यहां पे ना आप एक ऐसे कर लो, ठीक, ये हमेशा याद रखना, इवन वाले को इवन से जोड़ेंगे, ऑड वालों को और से जोड़ेंगे, इवन वाले को इवन से जोड़ेंगे, ऑड वालों को और से जोड़ेंगे। देखो इवन क्या है बेटा, ये एक इधर जुड़ेगा, ठीक, और ये वाला इसे जुड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद हम माइनस कर देंगे, ठीक, ऐसे सेम ऐसे करेंगे, 2 का 2 से 7 का 8 से, ठीक है। अब देखो 2 और 2 क्या हुआ 4, माइनस 1 और 3 4, अंतर क्या आएगा 0। अगर ये 0 आ गया तो 11 को क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है। अगर 0 नहीं आता है कुछ और है तो 11 के नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, वो संख्या 11 से कटेगी ही नहीं। अब आइए यहां पे 2 और 2 4, 8 और 7 पहले बड़े लिखेंगे, ठीक है, 8 और 7 7 8 15 और 2 2 4 मतलब 11। है ना आसान, है ना आसान। इसलिए कहता हूं कि मेरे चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन में दबाओ ताकि तुमको क्लास नोटिफिकेशन मिल सके। बताओ, इतने आसान भाषा मैंने आपको समझाया कि 11 का नियम क्या कहता है कि
उसका अंतर या तो 0 हो या तो 11 हो। अगर वो 0 आ गया, 11 आ गया, इसका मतलब क्या है, 11 के नियम को वो फॉलो कर रहा है। अगर नहीं आता है तो 11 के नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। जैसे बेटा मैंने बताया 2123, 2728, मैंने आपको 2 एग्जांपल दिया। मैंने बोला कि ऑड को ऑड से जोड़ेंगे, इवन को इवन से जोड़ेंगे, ऑड को ऑड से, इवन को इवन से। इवन में क्या है, ऑड में क्या है, 1 और 3, मतलब पहले वाला और तीसरा, मतलब 1 2 3 4 है ना, 4 डिजिट है। तो पहला तीसरा दूसरा चौथा, तो पहले क्या, 2 और 2 4, 3 और 1 4, तो 4 माइनस 4 बराबर 0, फॉलो कर दिया। 2 2 4 और 7 8 15, मतलब 15 माइनस 4 के तो 11, मतलब क्या 0 और 11, फॉलो कर दिया। अब जैसे मान लो आप लोग सर ये तो ठीक, एक और बताओ, एक और बता दी। मान लो देखो 3 1 2 5, 2125, 3 और 2 5, 5 1 6, 3 प्लस 2 माइनस 5 प्लस 1, ठीक है, समझना। तो देखो जब इसको किया तो 3 1 3 2 5, मतलब पहले बढ़ा 5 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 2, 6 माइनस 5, अरे 5 1 6, इसका वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। मतलब क्या है, ये 11 को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि शर्त क्या है, शर्त ये है कि या तो 0 है या तो 11 है, या तो 0 है या तो 11 है। यहाँ क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर 1 आया तो 11 का नियम क्या कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है। आया समझ में, आया समझ में आप बेटा? इसको जो है आप इसमें शॉर्ट ले लो। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% है कि आता है, 100 का 100% है कि आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको बना के लिख लेना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट हो गया। अब इसका भी लो, एक और एग्जांपल जो ये मैंने आपको बताया दूसरे वाले का। चलो ठीक है, आया समझ में। अब हम पढ़ेंगे क्या, 5 का, पहले हम क्या पढ़े हैं, 2 का पढ़े हैं, फिर 3 का पढ़े हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या, 2 4 6 पढ़ लिए हम, 9 11 पढ़ लिए, 9 पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे 5 का। क्या पढ़ेंगे बेटा, 5 का। समझ गए बेटा, 5। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, पहले अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हो गया। अब हम पढ़ेंगे 5 के नियम। 5 का नियम क्या कहता है बेटा, 5 का नियम कहता है कि दी हुई संख्या का लास्ट अंक या तो 0 हो या तो 5 हो, या तो 0 हो या तो 5 हो। देखो दी हुई संख्या का लास्ट अंक या तो 0 हो या तो 0 या तो 5 होना चाहिए, ठीक है। जैसे 1000, 1050, 1055, 1056। आप मुझसे बताएंगे कि कौन सा संख्या 5 के रूल को फॉलो कर रहा है। मैंने आपको 4 दिया, 1000, 1050, 1055 और 1056। आप मुझे बताओ इसमें कौन सा फॉलो कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। बेटा जी, मेरे भाई, मेरे दोस्त, आ जाओ। मैंने कंडीशन क्या है कि दी हुई संख्या का लास्ट अंक या तो 0 हो या तो 5 हो, या तो 0 हो या तो 5 हो। 0 है, कर रहा है, कट जाएगा, 5 से 200 बार में कट जाएगा। 0 ये भी कर रहा है, 5 है ये भी कर रहा है। यहां बेटा देखो गेम है, 6 है, क्या कटेगा, नहीं कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा, क्या है ये जो है आपके 5 के नियम क्या कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है। बाकी 3 क्या है, 5 के नियम क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। समझ में आया, इसको आप नोट करो। अब रुको 10 वाला, 10 वाला भी समझते क्या, 10 वाला क्या कहता है, ठीक है। सबसे आसान तो 10 का है, 10 का नियम। दी हुई संख्या का लास्ट अंक 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सबसे आसान, मतलब हलवा है, 0 होना चाहिए, ठीक है। जैसे 1050, 1100, 1200,
1251। अब आप मुझे बताओ इसमें कौन सा जो है 10 के रूल को फॉलो कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है। सबको अच्छे से पता है कि बोला कंडीशन क्या बोलेगा, दी हुई संख्या का लास्ट अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 150 कट जाएगा, कट जाएगा, 0 है कट जाएगा। इधर 1100 कट जाएगा, क्या कट जाएगा, ये कट जाएगा, 1200 कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, कटेगा क्या, लास्ट अंक क्या है। अच्छा यहाँ पे 1050 मत करो, तुम यहाँ पे कर लो, यहाँ पे आप कर लीजिए 1300, ठीक है 1300। तो क्या 1300 ये कट रहा है, क्या कट जाएगा, क्या लास्ट अंक 0 है। क्या ये कटेगा, क्या नहीं, क्यों, क्योंकि दशमलव में क्या है, दशमलव, मतलब लास्ट में क्या है, ये नहीं कर रहा है। बट ये क्या है, तीनों क्या है, कर रहे हैं। तो आया समझ में। इस तरीके से हम 10 के रूल को भी बहुत अच्छे से समझ गए। इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। चलिए अब हम पढ़ेंगे 25 का। क्या पढ़ेंगे बेटा, 25 का नियम। ये और था ना, दी हुई संख्या का अंतिम 2 अंक 00 हो, 50 हो, 75 हो, ठीक, 00 हो, 25 हो, 50 हो, 75 हो, होना चाहिए। ठीक, आया समझ में। जैसे 2500, 2550 और 2575। यहां पे आ गया, देखो ये आपका एग्जांपल है। जैसे कह रहा है कि दी हुई संख्या का लास्ट दो अंक या तो 00 हो, या तो 25 हो, या तो 50 हो, या तो 75 हो। अगर वो इस रूल, अगर वो चीजें वहां दी हैं तो इसका मतलब 25 का रूल क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। जैसे यहाँ पे क्या है, 00 कर रहा है, 50 है कर रहा है, 75 है कर रहा है। अगर मान लीजिए 76 हो गया होता, 2576, क्या करेगा, क्या लास्ट अंक क्या है, 76 है, मतलब ये नहीं करता है। 3 अंक क्या किया, फॉलो किया। तो इस तरीके से जो अहम इंपॉर्टेंट रूल है वो मैंने आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से कवर किया है, बहुत अच्छे से आपको समझाया है। उम्मीद करता हूं कि आपको इस पूरे रूल में कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हमने आज क्या पढ़ा है एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फिर आज का जो हमारा क्लास है यहीं तक था। जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल था मैंने आपको बता दिया, एक बार रिवीजन करते हैं। ठीक है, आइए मैंने क्या पढ़ा पहले, 2 का, 2, 4, 8 और 16। 2 क्या कहता है कि लास्ट का जो अंक है 2 से विभाजित होना चाहिए। 4 क्या कहते हैं कि लास्ट का 2 अंक जो है 4 से विभाजित होना चाहिए। 8 क्या बोला, अंतिम का 3 अंक जो है वो 8 से विभाजित होना चाहिए। 16 क्या बोला, अंतिम का जो 4 अंक है वो 16 से विभाजित होना चाहिए। फिर आया बेटा अपना 3 का नियम। 3 का नियम क्या कहता है कि दी हुई संख्या का योग जो है वो 3 से पूरी कट जानी चाहिए। फिर आपका क्या आया 6 का। 6 क्या बोलता है, 2 और 3, मतलब 6 वैसे मल्टीप्लाई कर, 2 3 6, 2 3 6, 3 मत करना, 2 3 6। तो क्या है, 2 से भी कटे 3 से भी कटे। अगर वो 2 से भी कट रहा है 3 से भी कट रहा है तो 6 की क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। फिर बेटा क्या आया, 3 6 9, 9 एकदम सिमिलर है। दी हुई संख्या का योग क्या है, 9 से विभाजित होना चाहिए। फिर क्या है बेटा आया 11 का। 11 क्या कहते हैं, दी हुई संख्या का जो अंतर है वो या तो 0 हो या तो 11 हो। समझ में आया। फिर हम क्या पढ़े, 5 का नियम। 5 क्या कहता है कि 5 का नियम क्या बोलता है, एक बार देखते हैं इसमें। दी हुई संख्या का लास्ट अंक या तो 0 हो या तो 5 हो। अगर या तो 0 है या तो 5 है तो 5 का नियम क्या कर रहा है, वो फॉलो कर रहा है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया। फिर आया 10 का नियम। दी हुई संख्या का लास्ट अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर 0 है तो 10 से क्या है, वो 10 को फॉलो कर रहा है। फिर क्या है बेटा, फिर आया आपका 25 का नियम। दी हुई संख्या का अंतिम 2 अंक क्या होना चाहिए, 00, 25, 50 या 75 होना चाहिए। अगर ये संख्या दिया हुआ है तो 25 को क्या कर रहा है, वो फॉलो कर रहा है। इस तरीके से जो है हम आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाए। उम्मीद करते हैं कि इसके बाद से किसी की भी क्लास देखने की आपको जरूरत नहीं है। मेरा वादा है, आपके इस भाई का वादा है, आपके अजीत श्रीवास्तव भाई का वादा है कि आज से क्लास देखने के बाद आपको किसी भी क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी को कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए कि सर ये मुझे समझ में नहीं आया, मैं उसको दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा। और आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट ये भी है कि प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें ताकि जो भी क्लास आई आपको पता चल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखें। आपका भाई आपके साथ हमेशा है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। पूरी मैथ की क्लास को मैं फ्री यूट्यूब चैनल पर पढ़ा रहा हूं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, बेल आइकन बटन को दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।